हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल फिजिक्स विद प्रज्ञा में। तो आज का आपका टॉपिक फिजिक्स का नहीं है बल्कि क्या है, हिंदी ग्रामर का। हिंदी ग्रामर का आपका टॉपिक है। टॉपिक आप देख सकते हैं क्या है, रौद्र रस का टॉपिक है। तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है, इसका एग्जाम्पल क्या होता है और इसका स्पष्टीकरण हम कैसे देंगे, तो सब कुछ आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो बात करें सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट रौद्र रस के बारे में कि इसका स्थायी भाव क्या होता है। तो रौद्र रस, आप जैसा कि इसके नाम से भगवान रुद्र है, रुद्र थे, तो रौद्र, रौद्र यानी क्रोध, इसका स्थायी भाव क्या होता है, क्रोध होता है। रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध होता है। तो ये इसकी डेफिनेशन में स्थायी भाव से कैसे बनाएंगे, तो उसको हम देखते हैं। जहां पर कहाँ पर यूज होगा रस का, रस या अलंकार का, काव्य या साहित्य में। ठीक है, उसकी शोभा बढ़ाने के लिए हम रस का यूज करते हैं। ठीक है, काव्य या साहित्य पर जहां पर क्रोध नामक स्थायी भाव, इसका स्थायी भाव है क्रोध। तो जहां पर क्रोध नामक स्थायी भाव, विभाव, उद्दीपन विभाव, आलम्बन विभाव होता है ना, इस जहां पर क्रोध नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव तथा संचारी भावों के संयोग से जो रस बनता है उसे हम क्या कहेंगे, आपका रौद्र रस कहेंगे। ठीक, तो अगर आपने रस का वीडियो नहीं देखा तो उसको चेक कर सकते। तो रस किससे बनता है, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव, ये चार रस कहेंगे, इनसे मिलके बनता है आपका रस। तो ये कैसे बनेगा, रौद्र रस। तो इसका स्थायी भाव है क्रोध, तो इसमें जो विभाव, अनुभाव और संचारी भाव और स्थायी भाव इसका क्रोध है, तो मिलकर बनेगा, वो बनेगा आपका रौद्र रस। तो बात करें इसके एग्जाम्पल की, किसका एग्जाम्पल क्या है, तो उसको भी देख लेते हैं। उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। उस काल मारे क्रोध के, पहले ही क्रोध यूज हो गया है, हम इसका स्थायी भाव हम बता चुके हैं कि इसका स्थायी भाव आपका होता है क्रोध। ठीक, तो उस काल मारे क्रोध के, क्रोध शब्द यूज हुआ है, इसका स्थायी भाव क्रोध की, जो इसका स्थायी भाव क्रोध, इसकी पुष्टि होती है, अतः यहाँ पे रौद्र से पहले ही दिया हुआ है। उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। उस काल, उस मतलब कोई व्यक्ति है, उसका जो वो है, उसका जो मन है वो मान लीजिए किसी चिंता में है, मतलब कि आप कह सकते हैं वो बहुत क्रोध से भरा हुआ है। तो उसका क्या है, उसका जो मन और तन है वो क्रोध के मारे कांप रहा है। कांपने उसका लगा, मानो हवा के, जैसे कि हवा के वेग से सोता हुआ अगर सागर जग जाता है, तो देखते हैं आप कि सोता हुआ सागर कैसे जगता है, अगर तेज हवा चल रही है यानी कि हवा क्रोध में है, तो क्या होता है, सागर में लहरें उत्पन्न होने लगती हैं। उसी तरह जब इंसान क्रोध से भर जाता है तो उसका शरीर कांपने लगता है। यहाँ पे उस बारे में बात की गई है। तो अभी आपने देखी इसकी डेफिनेशन, समझा इसका एग्जाम्पल। तो इसका स्थायी भाव क्या होगा उसको भी हम देख लेते हैं। तो उस काल मारे क्रोध के, तो पहले ही आपने देखा कि स्थायी भाव इसका क्रोध निकल के पहले ही सामने आया। ठीक, और विभाव इसका क्या है, विपक्षी, मतलब कि क्रोध से वो भरा हुआ है। ठीक है, विपक्ष, जैसे हवा के वेग से सोता हुआ सागर जग जाता है, तो इसका भाव क्या है, विभाव विपक्षी है। ठीक है, अनुभव, अनुभव क्या है, गर्जन, मुख लाल होना, क्रोध के मारे मुख लाल हो रहा है। ठीक है, जब उसका शरीर ही कांप रहा है तो मुख भी लाल होगा। ठीक, संचारी भाव, आवेग या मोह, मोही के कारण तो आदमी के काम, क्रोध, मोह, लोभ के कारण ही तो क्रोध आता है। ठीक है, तो आवेग उसको आ रहा है, क्रोध आ रहा है। ठीक, तो अतः यहाँ पर क्या हो रहा है, इसके स्थायी भाव क्रोध की पुष्टि हो रही, अतः यहाँ पर क्या है, आपका रौद्र रस है। ठीक, तो अगर आपको रौद्र रस समझ में आया, इसका एग्जाम्पल समझ में आया, स्पष्टीकरण समझ में आया, तो प्लीज वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।